वेलकम टू द ध्रुवा क्लासेज। द ध्रुवा क्लासेज पर आप सभी का स्वागत है। सभी को राम राम, जय हिंद। ये राजनीति विज्ञान की क्लास है। मेरा नाम है जयदेव सिंह और हमारा चैप्टर चल रहा था नागरिकता से संबंधित, सिटीजनशिप। इसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हुए देखेंगे। सबसे पहले हम पिछली कुछ बातों को रिकॉल करेंगे, पिछली कुछ बातों को क्या करेंगे, याद करते हुए आगे बढ़ेंगे। हमने अब तक देखा है अनुच्छेद 5, अनुच्छेद 6, अनुच्छेद 7 के बारे में हम कंप्लीट चर्चा कर चुके हैं। हम ये भी देख चुके हैं नागरिकता संविधान के 22 भागों में से भाग 2 में आती है और अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 5 से 11। भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता संबंधी प्रावधान है साहब। हम अनुच्छेद 5 पे देख चुके हैं, अनुच्छेद 6 देख चुके हैं, अनुच्छेद 7 देख चुके हैं। आज हमारा रहेगा टॉपिक अनुच्छेद 8 का। हम याद करते हैं कि हमने क्या पढ़ा था पिछली क्लासों में। तो हमने देखा अनुच्छेद 5 में क्या है। अनुच्छेद 5 में यह था कि संविधान जिस दिन लागू हुआ उस दिन से 3 कंडीशनें बताई थी। अगर कोई भी व्यक्ति इन 3 कंडीशनों में से एक कंडीशन यानी 3 शर्तों में से कोई एक शर्त पूरी करता है तो वो भारत का क्या माना जाएगा, नागरिक माना जाएगा। 3 शर्तें क्या थी? पहली शर्त थी कि या तो वो भारत में जन्म लिया हो। दूसरी शर्त थी कि अगर वो व्यक्ति भारत में नहीं जन्मा है तो दूसरी शर्त है। अगर पहली पूरी हो जाती है तो सबसे ठीक है। दूसरी शर्त थी उसके माता या पिता में से कोई एक व्यक्ति भारत में जन्मा हो। और तीसरी कंडीशन थी कि वह संविधान लागू होने की तिथि से यानी 26 जनवरी 1950 से 5 वर्ष पूर्व से कहाँ रह रहा हो, भारत में रह रहा हो। 3 कंडीशन थी और यदि कोई व्यक्ति इन 3 कंडीशनों में से या इन 3 शर्तों में से कोई एक शर्त पूरी करता है तो वह भारत का नागरिक माना जाएगा। ये था अनुच्छेद 5। अनुच्छेद 6 की बात करें, हालांकि इस पर और हम पूरा विश्लेषण कर चुके हैं, कैसे कैसे चीज़ें थी। आपने यदि वह वीडियो नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट की लिंक है, आप वहाँ से जाके देख सकते हो। ये तो हम क्या है रिवीजन के तौर पे चीज़ों को देख रहे हैं तो बहुत शॉर्ट में देखेंगे। अनुच्छेद 6 में क्या था? अनुच्छेद 6 में हमने देखा कि ऐसे व्यक्ति जो पाकिस्तान से भारत में क्या किए, प्रव्रजन किए हैं, यानी पाकिस्तान से कहाँ हैं, भारत में आए हैं, तो वो कैसे कैसे नागरिकता रहेगी उनके, उसके संबंधी प्रावधान थे। अब बात कर लेते हैं अनुच्छेद 7 में क्या था। तो अनुच्छेद 7 में था कि जो व्यक्ति भारत से पाकिस्तान चले गए तो वो क्या है, अपनी नागरिकता खो देंगे। लेकिन ये उन पर लागू नहीं होती है जो वापस लौट के आ गए हैं। यानी ऐसे व्यक्ति जो 1 जुलाई 1947 के बाद पाकिस्तान चले गए तो वो नागरिकता खो देंगे। लेकिन वो 19 जुलाई 1948 तक वापस आ गए या उसके बाद वापस आए तो उन पर अनुच्छेद 6 का बी क्लॉज लगेगा और उनको माना जाएगा कि वो पाकिस्तान से भारत में आए और उसके आधार पर उन्हें क्या करना पड़ेगा, 6 महीने रहना पड़ेगा और उसके बाद उन्हें पंजीकरण कराना पड़ेगा, जिसके आधार पर उन्हें भारत की नागरिकता दोबारा मिल सकती थी। लेकिन अगर कोई व्यक्ति 26 जनवरी 1950 के बाद भारत में आया है तो उसे भारत नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार डील करनी होगी। उसके आधार पर ही उसे नागरिकता मिल सकती है। तो हम इस पिछली वीडियो में इन पर अच्छे से चर्चा कर चुके हैं। आज का हमारा है अनुच्छेद 8। तो देखते हैं अनुच्छेद 8 में क्या है। अनुच्छेद 8 की बात करते हैं साहब। अनुच्छेद 8 कहता है ऐसा कोई भी व्यक्ति जो कहाँ रह रहा हो, भारत से बाहर रह रहा हो, तो वो कैसे भारत का क्या रहेगा, नागरिक रहेगा। तो इससे संबंधित चीज़ें उन पर क्या करेंगे, हम चर्चा करेंगे। भारत से बाहर रहने वाले व्यक्ति, भारत से बाहर कहाँ रह रहा है साहब, भारत से बाहर रहने वाला कोई व्यक्ति है। भारत से बाहर रहने वाला कोई व्यक्ति या कुछ व्यक्तियों के नागरिकता संबंधी अधिकार, कुछ व्यक्तियों के नागरिकता संबंधी अधिकार, नागरिकता संबंधी अधिकार। अब कोई व्यक्ति भारत से कहाँ रह रहा है, बाहर रह रहा है, या उसका जन्म ही भारत से बाहर हुआ हो, या कंडीशन ये है कि उसके माता पिता के साथ वो बाहर रह रहा हो। 2-3 कंडीशन बनती हैं, इनमें हम चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं।
एक तो वह व्यक्ति हो सकता है कि साहब जिसका जन्म भारत में हुआ हो और वो बाहर रह रहा है। दूसरा यह है कि कोई पैदा ही बाहर हुआ हो, उसका जन्म कहाँ हुआ है, भारत में हुआ ही नहीं है, भारत के बाहर हुआ है, तो उसे किसके आधार पर नागरिकता मिलेगी, वंश के आधार पर मिलेगी साहब। दो आधारों पर नागरिकता मिल सकती है। यहाँ तो जन्म के आधार पर मिल सकती है नागरिकता कि उसका जन्म कहाँ हुआ हो, भारत में हुआ हो और वह बाहर रह रहा है। एक वंश के आधार पर मिल सकती है। अब बात करें कि जन्म के आधार पर नागरिकता और वंश के आधार पर नागरिकता का क्या है, तो जन्म के आधार पर नागरिकता तभी मानी जाएगी कि यदि कोई व्यक्ति जिसका जन्म 3 दिसंबर 2004 से पहले हुआ है। कब हुआ ऐसा, किसी व्यक्ति का जन्म 3 दिसंबर 2004 से पहले हुआ है, ठीक है, तो उसका सिर्फ सिंपल सा ये था कि उसके माता या पिता में से कोई क्या होना चाहिए, एक भारतीय होना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर किसी का जन्म 3 दिसंबर 2004 के बाद हुआ है तो उसके माता या पिता में से कोई एक भारतीय होना चाहिए। माता या पिता में से कोई क्या होना चाहिए, कोई एक भारतीय। और दूसरा अवैध प्रवासी ना हो। दूसरा क्या ना हो, दूसरा अवैध प्रवासी ना हो। क्या नहीं हो सकता, अवैध प्रवासी ना हो। इस क्लॉज को हम समझने की कोशिश करते हैं कि अगर देखिए, अगर बात करें मूल संविधान की बात करते हैं, यदि हम मूल संविधान की, तो मूल संविधान में तो सिर्फ इतना लिखा हुआ है कि कोई व्यक्ति है जो कहाँ रह रहा है, देश के बाहर रह रहा है, तो उसके नागरिकता संबंधी प्रावधानों की बात सिर्फ इसमें लिखी गई है। सिंपल सी कंसेप्ट लिखा हुआ है कि भारत से बाहर रहने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता संबंधी अधिकार। मूल संविधान में सिर्फ इतना सा ही है, इससे ज़्यादा डिटेल नहीं दी गई है। लेकिन उसके बाद जैसे कि भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 आया, उसके आधार पर चीज़ें क्या की गई थी, डील की गई थी। इसके अलावा और उसमें भी कई सारे संशोधन हुए थे। उसके आधार पर अब वर्तमान की क्या स्थिति है, मैं उसके आधार पर चीज़ों को बता रहा हूं कि यदि किसी का जन्म 3 दिसंबर 2004 के बाद हुआ तो उसके माता पिता में से क्या होना चाहिए, कोई एक भारतीय होना चाहिए। और दूसरा क्या ना हो, मतलब माता तो मान ली उसकी भारतीय है, लेकिन हो सकता है पिता कहाँ का हो, अवैध प्रवासी हो, यानी मतलब बांग्लादेश वगैरह से आके यहाँ दुबक के रह रहा हो। यहाँ अवैध प्रवासी को समझते हैं, अवैध प्रवासी वो व्यक्ति होता है जो यहाँ घूमने के जरिए पासपोर्ट वगैरह से आया, लेकिन अवधि खत्म होने के बाद, जब वीजा वगैरह एक्सपायर हो गया, उसकी अवधि खत्म होने के बाद यहाँ कैसे रह रहा है, बिना बताए, भारत सरकार को बिना बताए छुप कर रह रहा है, ऐसे व्यक्ति को क्या कहेंगे, अवैध प्रवासी कहेंगे। तो यह कह रहा है कि 3 दिसंबर 2004 के बाद उसके माता पिता में से कोई एक भारतीय हो और दूसरा क्या नहीं हो, अवैध प्रवासी ना हो, उसको नागरिकता मिल सकती है। दूसरा वंश के आधार पर, इसके बारे में संविधान में केवल इतना सा ही जिक्र है कि उसके माता या पिता में से या दादा दादी में से, ऐसे कह लो पितामह या पितामही में से, नाना या नानी में से कोई एक व्यक्ति क्या होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। और कौन से भारत का, अविभाजित भारत का नागरिक होना चाहिए। यानी भारत शासन अधिनियम 1935 आया था ना, उसके अनुसार यह व्यक्ति क्या होना चाहिए, इसके दादा दादी या नाना नानी माता या पिता में से कोई एक व्यक्ति क्या होना चाहिए, नागरिक होना चाहिए। उसी व्यक्ति के वंश के आधार पर इस व्यक्ति को क्या मिल सकती है, नागरिकता मिल सकती है। लेकिन इसके साथ दो कंसेप्ट थे। पहला तो यह था कि अगर किसी का जन्म 26 जनवरी 1950 से 10 दिसंबर 1992 के मध्य हुआ है, तो ये था साहब इसके माता या पिता में से पिता भारतीय होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पिता भारतीय होना चाहिए साहब। पिता भारतीय होगा तो ही नागरिकता मिलेगी, पिता भारतीय होगा तो ही नागरिकता मिलेगी। लेकिन साहब अब इसमें और सारे बदलाव हो गए, ठीक है। अब नया कंसेप्ट ये है कि 3 दिसंबर 2004 यह कहता है, जब ये इसमें एक संशोधन हुआ था
नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003 करके हुआ था, उसमें यह आया, 2004 से प्रभावी हुआ है। उसमें यह लिखा हुआ है कि यदि कोई व्यक्ति 3 दिसंबर 2004 के बाद जन्म लिया है तो वो वंश के आधार पे अपनी भारतीय नागरिकता को अगर वो क्लेम करना चाहता है तो उसके लिए यह है कि अब देखो सीधी सी बात है, वंश के आधार पर कोई व्यक्ति क्लेम कर रहा है तो वह व्यक्ति निश्चित तौर पर भारत में तो रह नहीं रहा होगा, वो कहीं दूसरे देश में रह रहा है। अब मान के चलो कोई व्यक्ति कहाँ रह रहा है, ब्रिटेन में रह रहा है, और वह भारतीय नागरिकता पाना चाहता है, तो वो किसके आधार पर क्लेम कर रहा है? जन्म उसका भारत में हुआ नहीं है, किसके आधार पर क्लेम कर रहा है कि उसका वंश कहाँ का है, उसका वंश जो मूल वंश है वो भारत का है, तो वो वंश के आधार पर नागरिकता को क्लेम करना चाहता है। अब उसे नागरिकता जब ही मिलेगी जब उसके माता पिता में से या दादा दादी में से या नाना नानी में से कोई एक व्यक्ति ने भारत में जन्म लिया हो। और कौन से भारत में? अविभाजित भारत तक की बात कही गई है साहब कि अविभाजित भारत के अनुसार भी उसने क्या लिया गया हो, जन्म लिया हो, तो भी उसको क्या मिल जाएगी? भारत की नागरिकता मिल जाएगी। लेकिन बात करें साहब 3 दिसंबर 2004 के बाद कोई ऐसा व्यक्ति जिसने भारत के बाहर जन्म लिया है, मान के चलिए कोई मोहन नाम का व्यक्ति है साहब, क्या नाम है? मोहन नाम का व्यक्ति है जिसका जन्म मान के चलो 3 दिसंबर 2004 को ही हुआ, और कहाँ हुआ? मान के चलो ब्रिटेन में हुआ। अब यदि उसे भारत की नागरिकता चाहिए तो उसे दिखाना होगा कि उसे माता या पिता में से कोई एक व्यक्ति, किस में से? माता या पिता में से कोई एक व्यक्ति। 1992 तक तो केवल पिता भारतीय था, यहाँ है माता या पिता में से कोई एक व्यक्ति क्या होना चाहिए साहब? भारतीय होना चाहिए। माता या पिता में से कोई एक भारतीय हो। अब इसके लिए भी साहब एक कंडीशन है। पहली कंडीशन ये है कि जब इसने जन्म लिया उसके 1 साल के अंदर, 1 वर्ष के अंदर क्या करा दो, इसका भारतीय काउंसुलेट में जन्म पंजीकरण कराना होगा साहब। भारतीय काउंसुलेट में इसका जन्म पंजीकरण, भारतीय काउंसुलेट में इसका जन्म पंजीकरण कराना होगा। वो भी कब? यदि इस व्यक्ति ने जन्म लिया 3 दिसंबर 2004 को, तो ऐसे समझो उदाहरण के तौर पे कि इसे 2 दिसंबर 2005 तक भारतीय काउंसुलेट में क्या कराना होगा? जन्म पंजीकरण कराना होगा। अब साहब जन्म हो गया और इनको क्या देनी होगी? एक शपथ पत्र देना होगा साहब, शपथ पत्र देना होगा, और उसमें यह लिखना होगा कि बच्चे के पास किसी और देश का क्या नहीं है? पासपोर्ट नहीं है। किसी और देश का क्या नहीं है? किसी अन्य देश का पासपोर्ट नहीं। बच्चे पर क्या नहीं है? किसी अन्य देश का पासपोर्ट नहीं है। अब यह कंडीशन तो हो गई साहब। अब बच्चा क्या है? 18 साल तक तो नाबालिग था, अब बच्चा होगा 18 साल से बड़ा। अब 18 साल से जब बच्चा बड़ा होगा तो उसके लिए साहब एक कंडीशन रख दी कि यदि उसके पास नागरिकता मान के चलो 2 देशों की है, अब भारत की तो नागरिकता एक ही है, तो यदि उस बच्चे के पास कैसी नागरिकता है? 2 देशों की नागरिकता है, और जब वो 18 साल का हो जाता है तो उसके 6 माह के अंदर उसे दूसरे, जहां वो रह रहा है, दूसरे देश की क्या करनी होगी? नागरिकता छोड़नी होगी। यदि वो ऐसा नहीं करता है तो भारतीय नागरिकता क्या कर दी जाएगी? उसकी खत्म कर दी जाएगी। मतलब ये बच्चा क्या हो गया? वयस्क हो गया, 18 साल का साहब, और इसके पास किसी अन्य देश की नागरिकता है, तो 6 माह के अंदर, 6 माह के अंदर इसे नागरिकता दूसरे देश की 6 माह के अंदर नागरिकता छोड़नी होगी साहब। ठीक है, तो ये 2 कंडीशन थी अनुच्छेद 8 के अनुसार। हमने सबसे पहले देखा नागरिकता, सिटीजनशिप, जिसकी बात करें तो संविधान के भाग 2 में है। बात कर लेते हैं हम नागरिकता। नागरिकता का जिक्र जो है संविधान के भाग 2 में है। संविधान के भाग 2 की बात करें तो इसमें अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 तक आते हैं। 5, 6, 7 हम बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। आज का हमारा अनुच्छेद है अनुच्छेद 8। अनुच्छेद 8 की बात करें तो यह कहता है कुछ भारतीय जो कहाँ रह रहे हैं, बाहर रह रहे हैं, उनके नागरिकता संबंधी प्रावधान। ऐसे भारतीय
जो कहाँ रह रहे हैं, विदेशों में रह रहे हैं, उनके नागरिकता संबंधी प्रावधान। अब कोई व्यक्ति जो विदेशों में रह रहा है तो वो दो आधार पर चीज़ों को क्लेम कर सकता है। एक कि उसका जन्म या तो भारत में हुआ हो, उसके बाद बाहर गया हो। दूसरा क्या है कि उसका जन्म ही बाहर हुआ हो, यानी किसी अन्य देश में हुआ हो। अगर कोई व्यक्ति जिसका जन्म भारत में हुआ है और वह बाहर गया है तो अनुच्छेद 5 के अनुसार भी क्लेम कर सकता है। और यहाँ पे क्लेम किस आधार पर करेगा कि उसके माता या पिता में से, दादा दादी में से, नाना नानी में से कोई एक व्यक्ति क्या रहा है, अविभाजित भारत का क्या रहा है, नागरिक रहा है, उसके आधार पर भी वो क्लेम कर सकता है। अगर कोई व्यक्ति का जन्म भारत के बाहर हुआ है तो वह किसके आधार पर क्लेम करेगा, वंश के आधार पर क्लेम करेगा। वंश के आधार पर क्लेम करने का मतलब है कि उसके दादा दादी, नाना नानी, माता पिता में से कोई एक व्यक्ति अविभाजित भारत का क्या रहा है, नागरिक रहा है। अब अगर स्थिति की बात करें तो 3 दिसंबर 2004 तक स्थिति ये थी कि उसका पिता, बात कर लेते हैं, पिता या माता में से कोई एक व्यक्ति क्या होना चाहिए, भारतीय नागरिक हो। क्या हो साहब, 3 दिसंबर 2004 के बाद किसी व्यक्ति ने जन्म लिया हो तो उसके माता पिता में से कोई एक व्यक्ति नागरिक हो और उसके जो जन्म का पंजीकरण कराना होगा भारतीय काउंसुलेट में जाके, मतलब जिस भी किसी देश में उसने जन्म लिया है और जिस देश में उसके माता पिता रह रहे हैं वहाँ एक भारतीय काउंसुलेट होती है, वहाँ भारतीय काउंसुलेट में जाके उसे क्या कराना होगा, जन्म का पंजीकरण कराना होगा। और वो कितने दिन के अंदर, जन्म के 1 वर्ष के अंदर कराना होगा। और जब वो 1 वर्ष 18 साल का हो जाता है तब उसे, अगर उसने 2 देशों की सिटीजनशिप ली हुई है तो उसे दूसरे देश की या अन्य किसी देश की सिटीजनशिप छोड़नी होगी 6 माह के अंदर, यदि उसे भारतीय नागरिक बने रहना। आज की क्लास में बस